आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। आर्थोस मीन्स होता है जॉइंट्स एंड पोरोस का मतलब होता है फुट, मतलब जॉइंट फुट। इनमें से जो जॉइंट फूडेड होते हैं तो वो इनमें जॉइंट अपेंडेज भी होते हैं, साथ ही जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम इंसेक्ट्स में देख सकते हैं कि इनमें किस तरह से उनकी बॉडी में जॉइंटेड फुट प्रेजेंस होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हमारा जो एनिमल किंगडम है उसका सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इस आर्थ्रोपोडा में करीबन 1 मिलियन स्पेसीज जो है आज तक के आर्थ्रोपोडस में देखे जा चुके हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो है आपकी क्रिस्टेशिया, जिसमें क्रैब, प्रॉन सब इंक्लूड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर जॉइंट लेग्ड एनिमल। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो जॉइंट लेग्ड एनिमल है, इसलिए इन्हें हम जॉइंट अपेंडेज भी कहते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ज्यादातर जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। मॉस्किटोस, हनी बी, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वह सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि पानी में पाए जाते हैं, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस, एरियल में, या फिर हैनी भी, ये सारे एरियल्स हैं, यानी ये हवा में रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एनिमल किंगडम में राज किए हुए हैं। चलिए जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स में आते हैं। बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी बॉडी बाइलेटरली सिस्टमैटिक, इट मींस कि अगर हम बॉडी को टॉप टू ऊपर से लेके नीचे सेक्शंस में ले तो ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो दोनों पोजीशंस हमें मिलेंगे तो हम उसे सिमेट्रिकली कहते हैं, और ये तो बाइलेटरली है। साथ ही ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स कि 3 एम्ब्रियोनिक जो जर्म लेयर होती है, जैसे कि मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो वो तीनों जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट होती है। और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, जो कि और ये आपकी जैसे सेगमेंट, जैसे कि एनिलिडा भी होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है लाइनर सीरीज में, दे आर सेगमेंटेड। अपेंडेज जॉइंटेड, दैट वाई ये इन्हें हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अपेंडेज जॉइंटेड बेस पे है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ डेड काइटिजिनस क्यूटिकल दैट इज अ सीडेड इंटरवल कॉल्ड एक्डाइसिस, मतलब और माउंटिंग फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें जो है एक्सोस्केलेटन प्रेजेंस होते हैं बाहर से जो प्रोटेक्ट भी उन्हें करते हैं, और यह एक काइटिन का बना क्यूटिकल भी होता है, जो कि टाइम टू टाइम वो सीड होते हैं, जो सीड्स रहते हैं, इट मींस वो झड़ जाते हैं, जिसे हम एक्डोसिस कहते हैं। जैसे कि हम स्नेक्स में देखते हैं कि जब वो ग्रो करते हैं तो किस तरह अपनी ओल्डर स्किन्स को छोड़ देते हैं, उसी तरह से इनमें भी होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनका क्यूटिकल, वो जैसे उनका ग्रोथ होता है तो वो उसे रिलीज कर देते हैं, जिसे हम एक्डोसिस कहते हैं या मोल्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब जिसमें कि कभी कभी क्या होता है किसी किसी स्पीसीज में हेड और थोरैक्स है जो बिल्कुल क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, मतलब इस पे जो डिस्टेंस नहीं होते हैं, तो उस समय हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं, जिसे हम सिफेलोथोरैक्स भी कहते हैं। ट्रू सीलोम रिड्यूस्ड एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय ए ब्लड फील्ड, मतलब हीमोसिस। इनकी जो बॉडी कैविटी है वो बहुत सारे जो ज़्यादा
ज़्यादा मात्रा में रेड्यूस्ड हो चुकी है, कम हो चुकी है, और उनकी जो बॉडी सिलोम है, जो कैविटी थी, उनमें लार्जली रिप्लेस्ड होती है बाय ए ब्लड फ्लूइड, मतलब हीमोसिस। तो ये जो हीमोसिस कैविटी है, इट मीन जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो उसे भर चुकी है, इनकी जो कैविटी वो फिल हो चुकी है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस, यानी कि माउथ टू एनस पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। नेक्स्ट आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो डोर्सल साइड पर हेड हार्ट प्रेजेंट होता है, साथ ही आर्टरीज होते हैं, ब्लड होती है, साइनसेस होते हैं, या फिर हीमोसिल्स होते हैं। हीमोसिल्स यानी कि जो कैविटी देखी गई थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, सब आते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकिया और बुकलंस। जो इनका रेस्पिरेशन होता है वो जैसे गैस एक्सचेंज करते हैं, तो या तो ये जनरल बॉडी सरफेस से कर लेंगे, या फिर जो पानी में रहेंगे वो गिल्स, मतलब पानी में जो रहते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, और जो एरियल में एरियल रेस्पिरेशन करते हैं तो उनमें बुकलंस पाए जाते हैं, यानी ट्रैकिक से। इनको जो बुकलंस होते हैं इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बिल्कुल फ्लैट लाइक होगा, इसलिए जो इन्हें हम बुकलंस बोल रहे हैं, क्योंकि वह बिल्कुल पेजेस ऑफ बुक होते हैं, बुक्स के पेज के जैसे दिखते हैं। तो हम इसे जैसे स्कॉर्पियन में या स्पाइडर्स में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ग्रीन ग्लैंड और मॉर्फेजियन ट्यूब्स, मतलब जैसे मेल्फिजियन ट्यूब्स होती हैं, यानी कि जो इनका बॉडी का एस्पिरेटरी मटेरियल होता है, जो वेस्टेज होते हैं, वो ग्रीन ग्लैंड या मेल्फिजियन ट्यूब्स के द्वारा इनका रिलीज होना। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, ये प्रॉन में आपको एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम टिपिकली एनिलिडा विथ डोर्सल ब्रेन विथ डबल लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स। इनका जो नर्व सिस्टम होता है बिल्कुल ही जो एनिलिड्स होते हैं एनिलिड्स की तरह होगा, डोर्सल ब्रेन होगा, ब्रेन के जो ब्रेन इज प्रेजेंट डबल लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड, मतलब नर्व रिंग भी प्रेजेंट होंगे, जो बिल्कुल क्या होंगे एनिलिड्स की तरह होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कंप्राइज जो होती है ऑफ आइज, क्योंकि एंड टैक्टाइल रिसेप्टर बैलेंसिंग इन द ऑडिटरी ऑर्गन्स। इनका जो सेंस ऑर्गन होता है आई प्रेजेंट होते हैं, कैमो रिसेप्टर मींस जैसे गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और टैक्टाइल रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस ऑफ टच होते हैं, यानी कि टच करने से इनको फील होगा, जैसा टैक्टाइल रिसेप्टर। बैलेंसिंग ऑर्गन, इनमें स्टेटोसिस देख सकते हो आप, और ऑडिटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, इट मींस की सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। नेक्स्ट सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, यानी कि डायोसिस मीन मेल और फीमेल, इनमें जो अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट, पैड में जो होंगे, जैसे कि इनमें ऑर्गन फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, यूजुअली इंटरनल, जैसे ओविपेरस एंड विवोपेरस भी होते हैं। ओविपेरस मीन एगले करेंगे यानी अंडा देंगे, और ओविपेरस मीन्स जो एग होते हैं वो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं, और उसके बाद वह एग वन में बोथ करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ 1 to many larval stages, पार्थोजिनेसिस। इन सब इनका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एडल्ट बनेंगे या फिर ये इनडायरेक्टली जो होगा, बहुत सारे होते हैं लार्वल स्टेज को के बाद पार्थोजिनेसिस। तो इनमें देखने को मिलती है हमको, इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें बिना ही फर्टिलाइजेशन के एग का डेवलपमेंट हो जाता है इन इंडिविजुअल में। तो ये आपके पार्थोजिनेसिस जैसे आर्थ्रोपोडा में भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपकी सिलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट, साथ ही पेरेंटल केयर ऑफ्टन वेल मार्केटेड, जैसे इनका जो पेरेंटल केयर होता है बहुत ही देखने को मिलता है, यानी जो पेरेंट्स होते हैं मेल या फीमेल होगी वो अपने यंग वंस को केयर करेगी,
उसकी देखभाल करेगी। तो ये इनमें हमको देखने को मिलता है, जितने भी इंसेक्ट हैं जो प्रोटेक्शन शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इनमें एग्जांपल है मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, हनी बी, सिल्कवॉर्म, फॉन, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और मैनी मोर बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं जो फाइलम आर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये जो है हमारे सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का फाइलम है।